सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अक्टूबर को, जिसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लांट विद स्टैंडर्ड्स। फिर गूगल पे ने किसके साथ मिलकर एस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक के साथ मिलकर। एक्सिस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई, एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। फिर इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? मनोज कुमार भारती को। फिर अगला प्रश्न बताओ, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया शाई एवरा को। ये गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया जाता है ये सम्मान। फिर भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा सुरक्षा कवच नाम से। एक सागर कवच भी न्यूज में रहा था। केरल के कोच्चि में, आपको याद होगा, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के बीच में एक अभ्यास हुआ था सागर कवच नाम का। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस हम मनाते हैं कब? 13 अक्टूबर को। एक वर्ल्ड पोस्ट डे होता है, 9 अक्टूबर को मनाते हैं वो हम। फिर अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो उबर के साथ। उबर कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है इसका, सीईओ हैं दारा खुसरोशाही। फिर T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? शोएब मलिक। एशिया में तो पहले हैं, दुनिया में ये तीसरे नंबर के हैं। इनसे पहले दो कौन रह चुके हैं ऐसा करने वाले? क्रिस गेल और किरोन पोलार्ड। फिर अल्बानिया में भारतीय राजदूत बने राहुल श्रीवास्तव। देखो, अल्बानिया की करेंसी होती है अल्बानियन लेक और कैपिटल होती है तिराना। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन को मंजूरी दी? तो आंसर होगा राजस्थान। एशियन डेवलपमेंट बैंक से याद रखो, इसके अध्यक्ष मसात्सुको असाकावा हैं। मनीला फिलीपींस तो आप जानते ही उसका हेडक्वार्टर है। और अभी वाइस प्रेसिडेंट बने थे अशोक लवासा। बढ़ते आगे। फिर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का प्रधान सचिव किसे बनाया गया? तो आंसर होगा नीतीश्वर कुमार को। फिर अखिल भारतीय टेनिस संघ, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, नए प्रेसिडेंट कौन बने? अनिल जैन बने हैं। फिर बताओ, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये हम मनाते हैं 8 सितंबर को। और इसकी थीम रही थी इस बार लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। फिर इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया किसे? डेविड एटनबर्ग को। ये जाने माने ब्रिटिश प्रसारक और प्रकृतिवादी है। फिर स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा केरल। इस रिपोर्ट को लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। सबसे अच्छा तो केरल रहा, सबसे खराब बोलेंगे तो बिहार रहा। फिर एक कौन सा राज्य साक्षरता में टॉप पे रहा? तो साक्षरता सबसे अच्छी आपको पता ही है, केरल की है। 96.2 परसेंटाइल साक्षरता के साथ टॉप पे रहा केरल। और लिटरेसी डे कब मनाते हैं बताओ जरा? अभी ऊपर ही तो पड़ा है, 8 सितंबर को। फिर किस राज्य सरकार ने आपका मित्र नाम से एक शैक्षणिक चैटबॉट, एजुकेशनल चैटबॉट को लॉन्च किया? आंसर होगा हरियाणा ने। फिर मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन, जिसको बोलते हैं किरण, इसको शुरू किया है किसने? थावरचंद गहलोत ने। हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं ये। फिर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किसे भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा, एक तो भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को, और एक क्रिकेटर है मैथ्यू हेडन, उनको। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। नॉर्थरॉप ग्रुमेन, ये यूएस की एरोस्पेस कंपनी है। इसने अपने सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम किसके नाम पे रखा है? तो आंसर होगा कल्पना चावला के नाम पे। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि उड़ीसा हाईकोर्ट के जो अगले चीफ जस्टिस होंगे वो कौन होंगे? तो JS मुरलीधर होंगे। वर्तमान में तो मोहम्मद रफीक हैं, ये इनकी जगह लेंगे JS मुरलीधर, मोहम्मद रफीक की। फिर किसे सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा के शिवन को, जो कि इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले इन्हें वॉन कर्मन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिर यूरोप की टॉप 5 लीग में 400वीं जीत हासिल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए?
तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं ये। फिर है फोर्ब्स के द्वारा दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की अभी लिस्ट जारी की गई, जो हर साल के अंत में की जाती है। तो इस बार इस लिस्ट में टॉप पे कौन रही? काइली जेनर, सेकंड पे कान्ये वेस्ट और तीसरे पे रोजर फेडरर। अभी फोर्ब्स ने कुछ समय पहले टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें टॉप पे रही जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल। भारत में टॉप पे रही थी निर्मला सीतारमण जी, हमारे वित्त मंत्री हैं, जो कि टोटल लिस्ट में 41 नंबर पे रही। फिर है कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ वापिस से कौन बन गए? उदय कोटक बन गए। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। फिर है तेलंगाना हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हिमा कोहली को। और ये यहाँ की चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी, मुख्य न्यायाधीश होंगी। ये राघवेंद्र सिंह चौहान की जगह लेंगी, जो कि अभी तेलंगाना में चीफ जस्टिस हैं। फिर है विजय दिवस हम कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को। फिर है गॉड फादर नाम की बुक को लॉन्च किया गया, इसके लेखक कौन है? अभिषेक कश्यप इसके लेखक हैं। फिर है अग्नि सुरक्षा अनुमोदन के लिए, यानी कि अप्रूवल के लिए ऑनलाइन पोर्टल फायर सेफ्टी COP, इसको शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गुजरात। फिर अभी किसने ऑपरेशन ऑलिव को लॉन्च किया? तो भारतीय तटरक्षक बल ने, जिसके डायरेक्टर जनरल के नटराजन है। और पहली महिला DGP कौन है? नुपुर कुलश्रेष्ठ, जो भी कुछ समय पहले बनी थी। फिर किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो आंसर होगा असम सरकार ने। SBI ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो माइनस का 7.4%। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, डेमोक्रेट रिपब्लिक ऑफ कोंगो की कैपिटल क्या है? तो आंसर होगा किंशासा। फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसने जीता? अब ध्यान से सुनना, बुकर प्राइज नहीं पूछ रहे, इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा मारिके लुकास रिजनेवल्ड ने। इन्होंने अपने नॉवेल द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए ये पुरस्कार जीता है। ये नीदरलैंड से हैं। और एक और पॉइंट मैंने इनके साथ आपको बताया था, ये सबसे कम उम्र की युवा लेखिका बनी है ये पुरस्कार जीतने वाली। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताओ कि इस साल का बुकर पुरस्कार किन्होंने जीता और उनके नॉवल का नाम क्या है जिसके लिए उन्होंने इस साल का बुकर पुरस्कार जीता। फिर है वर्ल्ड वाटर डे, यह हम 22 मार्च को मनाते हैं, जिसकी थीम रही इस बार वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे, ये हम 22 अप्रैल को मनाते हैं, इसके जस्ट एक महीने बाद ही होता है। 22 मार्च को तो वाटर डे हो गया और 22 अप्रैल को अर्थ डे हो गया, जिसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन। फिर है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर होगा पुणे में। और इसके MD CEO तपन सिंघल है। अभी पेट डॉग्स के लिए पहला रिटेल इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया था बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। फिर है एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर, ये आपको मिलेगा मुंबई में। इसके MD CEO अमिताभ चौधरी है। और इसकी टैगलाइन क्या है पता है क्या आपको? बढ़ती का नाम जिंदगी। फिर है क्रिकेट नाम की बुक को किसने लिखा है? वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने लिखा है। और अगला प्रश्न भी आपका बुक से ही होगा, वो पेंटेड माई लस्ट रेड, ये बुक किसने लिखी है? श्री अय्यर ने लिखी है। और वन अरेंज्ड मर्डर, ये बुक लिखी है चेतन भगत ने। फिर अगला प्रश्न बताओ, कोरोना कविता काल, ये भी एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है श्रीधरन पिल्लई ने। ये मिजोरम के गवर्नर हैं और इसको लॉन्च किया था मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने। बढ़ते हैं आगे। तो अब डेज की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर को। देखो 1 अक्टूबर को वैसे इंटरनेशनल कॉफी डे भी होता है और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है। तो याद रखना, वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस आप जानते ही हो, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, क्योंकि नेशनल टीचर डे तो 5 सितंबर को होता है। अच्छा, वर्ल्ड टीचर डे की थीम क्या रही इस बार? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिंग द फ्यूचर। फिर है विश्व आवास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे, 5 अक्टूबर को ही मनाते हैं और थीम रही थी हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। फिर है वर्ल्ड कॉटन डे, 7 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर है इंडियन एयर फोर्स डे, ये हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं।
फिर है वर्ल्ड पोस्ट डे, ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये साल में 2 बार मनाते हैं भैया, एक तो मई के महीने में और अक्टूबर के महीने में, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार 9 मई को और 10 अक्टूबर को हमने ये मनाया। इसकी थीम रही थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। फिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 11 अक्टूबर को मनाया, जिसकी थीम थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। एक राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो 24 जनवरी को मनाते हैं हम। फिर है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये हमने 10 अक्टूबर को मनाया, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बोलेंगे अंग्रेजी में। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूला करिए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक या अपने स्टडी ग्रुप में इसे एक बार शेयर जरूर कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।